अतिथिगण, विद्वान शिक्षक वृंद एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। भागवत विद्यालय परिवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। तन चाहिए न मन चाहिए, अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। सदियों की दास्ता की गुलामी की जंजीर को तोड़कर हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी को पाने के लिए न जाने कितनी माताओं की गोदें सुनी हो गई, कितने बहनों से भाई बिछड़ गए, तब यह हमें तिरंगा लहराता हुआ आज दिख रहा है। इस तिरंगे की हिफाजत के लिए, आन बान और शान के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है। उनमें कुछ लोगों का नाम तो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित है, जैसे हम लोग सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं के नाम तो हजारों बार गुणगान करते हैं, लेकिन ऐसे लाखों लोग जिन लोगों ने इस देश की आजादी में शहादत दी है, वे गुमनाम नाम को आज याद करने का दिन है। उन लाखों विभूतियों की जिन लोगों ने इस तिरंगे को शान में फांसी के फंदों को चूम लिया और उनके नाम इतिहास के पन्नों में नहीं है, वैसे ही बिहार के एक सपूत का नाम बैकुंठ शुक्ल है, जिन्होंने भगत सिंह की फांसी में फणींद्र नाथ घोष, जिन्होंने मुखबिरी की थी, जिन्होंने सरकार की ओर से अदालत में गवाही दी थी, वैसे देशद्रोहियों को जो हमारी देश की एकता और अखंडता में बाधक बन रहे थे, बैकुंठ शुक्ल ने मुझे बिहार के बेतिया जिले में उनको सरेआम हत्या करके और देश में देश की जो बहाव बह रही थी, जो देश प्रेम की धारा बह रही थी, जो आजादी का जुनून चल रहा था, उसमें अपना उन्होंने समर्थन दिया। देश आजादी के बाद हमारा देश कई लड़ाइयां लड़ी। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ। इन युद्ध में हमारे देश के सैनिकों ने जो वीर सपूत उन्हें शहादत दी, उन्हें भी आज याद करने का दिन है। हमारे देश की सीमा पर जो सैनिक, चाहे वो सियाचिन में हो या लेह लद्दाख में हो, वह अपनी जानों की बाजी लगाकर इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए खड़े रहते हैं। तब हम यहाँ ग्रामीण परिवेश में या शहरों में मुस्कुराते दिख रहे हैं। उन सैनिकों की जो जज्बा है, जो मन की भावना है, उसे 2 पंक्तियों में आपके बीच रख रहा हूँ। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मेरे देश की धरती, मैं तुझे कुछ और भी दूं, मैं तुझे कुछ और भी दूं। मैं अपने देश के उन तमाम वीर सैनिकों को आज नमन करता हूँ। साथ ही हमारे देश के चटोटक विकास में जो सहयोग किए हैं, अध्यापकों, वकीलों, डॉक्टरों, मजदूरों, किसानों, सभी को आज याद करने का दिन है, जिनके सहयोग से ही हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों में आज खड़ा दिख रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क हम पर जो तिरछी नजर रखता है, मैं उसे कहना चाहता हूँ कि तू झंडे में चांद देखता है और हम भारतवासी चांद पर झंडा देखने की शक्ति रखते हैं। तुम संभल जाओ, भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और जो तूने कश्मीर हमारा लिया है उसे हम लेकर रहेंगे। ये चीन और पाक के अधिकार में जो कश्मीर है, वह हमारा भारत की माता का भाल है, सिर है। मैं उसे अपने प्राणों की आहुति देकर भी उस पीओके में जब तक तिरंगा फहरा न लूं, तब तक यह हमारा सपना अधूरा माना जाएगा। और इसी संकल्प के साथ मैं पुनः अगले स्वतंत्रता दिवस पर आपसे गुजारिश करूंगा कि तब तक इस लौ को जलाए रखे, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित रखे। और अंत में यह कहना चाहूंगा कि शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों की यही बाकी निशा होगी, वतन पे मरने वालों की यही बाकी निशा होगी। जय हिंद, जय भारत।